हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने ये प्रॉब्लम थी होमवर्क में करने को, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं पहले। तो जो मैंने सिखाया था कि सबसे पहली चीज क्या है कि सबसे पहला स्टेप होगा कि हम एफएस मैक्स और एफके फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा। तो उसके लिए मुझे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू चाहिए होगी, तो वो ब्लॉक के एडबीडी को कंप्लीट कर लेते हैं। ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ 10G वेट फोर्स नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर। ये दोनों फोर्सेस तो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल है, तो इन दोनों फोर्सेस का कोई वर्टिकल कंपोनेंट तो आएगा नहीं, तो वर्टिकल एडबीडी में बस यही फोर्सेस दिख रहे हैं। वर्टिकली सिस्टम रेस्ट पे है, वर्टिकली सिस्टम रेस्ट पे है, तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर हमें इस सरफेस पे मिल गया कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा। तो एफएस मैक्स कितना होगा? तो एफएस मैक्स का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एल। तो म्यू एस है तुम्हारा 0.2 इंटू एल मतलब 100, तो ये आ गया तुम्हारा 20 न्यूटन। एफके का फॉर्मूला कितना होता है? म्यू के इंटू एल। म्यू के हमें गिवन है 0.1 इंटू 100, तो ये हो गया ये 10 न्यूटन। ठीक है, ये डेटा हमने साइड में निकाल के रख लिया। ओके, अब हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। तो फर्स्ट हमसे कह रहा है कि F0 है। F0 तो मतलब फिगर क्या दिखाई देगा? फिगर तुम्हें यहाँ पे सिर्फ ये 40 न्यूटन दिखाई देगा, ये तो 0 है। फ्रिक्शन कहाँ क्यों लग रहा है? तो मैंने क्या सिखाया था कि पहले तो फ्रिक्शन को एब्सेंट मान लेना है। एब्सेंट मान लिया तो इस ब्लॉक पर जो नेट फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या फिर ये जो यहाँ पर हमारी ये जो संपर्क है उस सरफेस के यहाँ पे पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है। कांटेक्ट जो सरफेस है उसके पैरेलल डायरेक्शन में, इस केस में वो डायरेक्शन तुम्हारी हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रिक्शन अगर एब्सेंट है तो ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करेगा 40 न्यूटन की वजह से। तो यहाँ पर टोटल जो टेंडेंसी है वो 40 न्यूटन की मूव करने की। अब देखते हैं कि क्या इसको हम लोग रोक पाते हैं क्या। तो हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम हम कितना रोक सकते हैं, 20 रोक सकते हैं। तो ये कंफर्म है कि इसको तो रोक तो पाएंगे नहीं, तो मतलब कि ब्लॉक मोशन करेगा ही करेगा, मतलब कि इस ब्लॉक का मोशन होगा ही होगा अर्थ के यहाँ रिलेटिव। तो इसका एक्चुअल यहाँ रिलेटिव मोशन हो रहा है ब्लॉक का, है ना, अर्थ के रिलेटिव बेसिकली। तो उसको जब एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हम कौन सा यूज करते हैं? हम काइनेटिक यूज करते हैं। तो इस ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा जो कि यहाँ पर मोशन के अपोजिट होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पर ये कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है, ये 10 न्यूटन। तो फर्स्ट वाले केस में ब्लॉक का मोशन होगा लेफ्ट हैंड साइड की ओर, और ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और ब्लॉक पर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो ये फर्स्ट वाले केस का निकालते हैं एक्सेलरेशन, तो आएगा यहाँ पर नेट फोर्स। तो नेट फोर्स होगा 40 माइनस ये 10 अपॉन मास। ब्लॉक का मास कितना है? 10, तो ये आ गया तुम्हारा 30 अपॉन 10, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड प्रॉब्लम में आता है। सेकंड प्रॉब्लम में बोल रहा है कि अब हम फोर्स की वैल्यू कितनी लगा रहे हैं? इस ब्लॉक पर फोर्स की वैल्यू F की वैल्यू तुम्हारी 5 न्यूटन है। तो ये तो यहाँ के 40 तो तुम्हारा दिया हुआ है, और ये 5 लगा दिया। तो बताओ कि अब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, कहाँ क्यों लगेगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो यहाँ पर पहले फ्रिक्शन नहीं मानेंगे, तो हमें दिख रहा है 40 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर क्यों आएगा, मतलब कि हमारे ब्लॉक के पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ मूव करने की टेंडेंसी है, और कितने से? 35 न्यूटन से है। ये हमने अपने दिमाग में डेटा रखते हैं, बताइए ये डेटा दिमाग में होल्ड करना होता है, ऐसे नहीं यहाँ थोड़ी दिखा रहा है कि 40 यहाँ है, 5 यहाँ है। तो फिर इफेक्टिवली ब्लॉक पर इफेक्टिवली फोर्स कितना लग रहा है? ये लेफ्ट की ओर 35। तो अब इस पर देखना सिर्फ, क्या इस 35 को हम रोक सकते हैं क्या? तो रोकना तो हम मैक्सिमम कितने को रोक सकते हैं? यहाँ 20 को रोक सकते हैं, तो 35 को नहीं, तो यहाँ रोक सकते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा मोशन के अपोजिट, तो मोशन इस साइड की ओर ही होकर रहेगा, यहाँ लेफ्ट की ओर, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे राइट हैंड साइड की ओर। कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तुम्हारा फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है। ये 10 न्यूटन का, तो 40 यहाँ है,
5 यहाँ है और 10 यहाँ है, तो एक्सप्रेशन यहाँ की ओर हो क्या रहेगा, एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में, वो आएगा यहाँ पे नेट फोर्स, तो 40 -5 और -10, तो 40 -5 तो 35 था ही, तो 35 -10 भी तुम बोल सकते हो, तो वो रहेगा हमारा 25, यहाँ पे नेट फोर्स अपॉन मास कितना है 10, तो आंसर रहेगा तुम्हारा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह रहेगा सेकंड वाले का आंसर। होपफुली यार ये मेरी बातें समझ में तो आ रही है ना। थर्ड वाले का केस देख लो, मुझे यहाँ पर 10 दिया है, तुम देखो फटाफट तुम बता पाओगे है ना, मैं थोड़े से स्पीड कर लेता हूँ। ये 40 है, ये 10 है, तो 40 माइनस यहाँ 10, फ्रिक्शन अगर हम नहीं मारना है तो यहाँ पे 30 की अपनी टेंडेंसी है, 30 को क्या हम रोक पाएंगे, तो नहीं रोक पाएंगे, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा, ये पीछे की ओर कौन सा लगेगा, ये काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक वाली तो तुम्हें यहाँ पर ये 10 दी है, तो ब्लॉक तुम्हारा राइट हैंड साइड की ओर एक्सेलरेट करेगा, कितने से करेगा एक्सेलरेट, 40 माइनस 10 माइनस 10, बेसिकली 40 माइनस 10 तो 30 लिखा था, तो 30 माइनस 10 कितने से 20 बाय ये 10 फोर्स अपॉन मास, तो कितना आ गया आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों केसेस में देख रहे हैं कि ब्लॉक मोशन कर ही रहा है। फोर्थ वाला केस देख लो, फोर्थ वाले केस में एक्चुअली कितनी दी है, ये 20 दी है, तो अगर ये ब्लॉक है, इधर 40 लग रहा है, इधर 20 लग रहा है, अभी फ्रिक्शन नहीं पता कहाँ लग रहा है, तो फ्रिक्शन को भूल जाए, तो हम देख रहे हैं कि ब्लॉक पर जो नेट फोर्स है वो यहाँ पर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है 40 माइनस ये 20, तो 20 यहाँ पे यहाँ लेफ्ट पे लग रहा है, तो अब इसको देखना है, तो ये हमारी यहाँ पर टोटल इफेक्टिव ये टेंडेंसी है जिसकी वजह से ब्लॉक लेफ्ट की ओर मूव करेगा अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो। इस 20 को क्या हम रोक सकते हैं, तो हाँ रोक सकते हैं, मतलब कि ब्लॉक को यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, और कितना एक्ट करेगा, ये 20 एक्ट करेगा, और ब्लॉक तुम्हारा किसका आ जाएगा फिर रेस्ट पे, क्योंकि यहाँ पर अपना नेट फोर्स कितना आ गया, ये 20 लगाते ही नेट फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया, तो ब्लॉक आ गया रेस्ट पे, तो इस वाले केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। और फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा देखो क्या है, यहाँ पे काइनेटिक, यहाँ भी काइनेटिक, यहाँ भी काइनेटिक, पर इस केस में क्या हो गया, स्टैटिक का मैक्सिमम है ना, जस्ट लिमिटिंग तक आ गया। अब आगे देखते हैं, जब मैं 40 लगा रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ तो तुम्हारा 40 लग ही रहा है, और यहाँ पे अब कितना लगा रहा है, 40 लगा रहा है, तो तुम्हारे नेट फोर्स कितना होगा, 0, मतलब कि हमारे ब्लॉक के पास मोशन करने की टेंडेंसी नहीं है। जब मोशन करने की टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा 0, और एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ठीक है, तो फिफ्थ वाले यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फिफ्थ वाला जो मेरा केस है उसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उस केस में फ्रिक्शन फोर्स 0, क्योंकि हमने पहले फ्रिक्शन नहीं माना, बाकी फोर्सेस दिखा रहे हैं, हमने देखा कि यहाँ रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है, 0, मतलब कि यहाँ पर मोशन की टेंडेंसी नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट भी है, फिर भी रिक्वायरमेंट कितनी है फ्रिक्शन फोर्स की, 0 है। ये ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट होना अलग बात होती है, और फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होना, कि कितना एक्ट हो रहा है वो अलग बात होती है, ये अपने दिमाग में बिठा के रखना है। तो अब इस वाले केस में आते हैं, ये 6th वाला मेरा केस है, ये ब्लॉक है, इधर लग रहा है 40 न्यूटन और इधर लग रहा है 60 न्यूटन। तो अभी फ्रिक्शन अगर एब्सेंट मान लें तो हमें दिख रहा है कि इस ब्लॉक पर राइट हैंड साइड की ओर 20 न्यूटन की टेंडेंसी आ रही है। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक यहाँ पर राइट हैंड साइड की ओर मूव करता और उस पर नेट फोर्स ये 20 होता, तो फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन इसको मोशन को अपोज कर रहा है, तो इधर क्यों आएगा फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, तो इस वाले 20 को क्या हम रोक सकते हैं, तो हाँ रोक सकते हैं, देखो है ना यहाँ पे, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर क्यों आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं यार इस पूरे प्रोसेस में कि फ्रिक्शन फोर्स ने अपनी डायरेक्शन बदल ली ना, फ्रिक्शन फोर्स ने क्या बदल ली, डायरेक्शन बदल ली। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स यार धोखेबाज फोर्स है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है ना, देखो तुम देख रहे हो, और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाती है, वो दर बदलू फोर्स है। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स के साथ जब भी प्रॉब्लम को डील करना होना तो बहुत ही सावधानी बरतनी होती है ना, एकदम कॉशियस हो जाना है। ठीक है, एकदम कॉशियस, एकदम यहाँ पे दिमाग एकदम खुला रखना है, नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स की प्रॉब्लम में गलती होगी ही होगी, ये कंफर्म है। ठीक है ना,
तो फ्रिक्शन फोर्स में देखो इधर क्यों लगेगा, और कौन सा, मैक्सिमम, स्टैटिक का मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि हम मुझे यहाँ 20 को रोकना है, तो हम मैक्सिमम 20 तक रोक सकते हैं, तो स्टैटिक का मैक्सिमम। तो यहाँ पे नेट फोर्स ऐसा करने से देखो, अब मैं नेट फोर्स देखो तो कितना होगा, इधर 60 और इधर भी 60, तो सिस्टम रेस्ट पे आ गया। तो सिस्टम रेस्ट पे आ गया तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, ये 6 वाले केस में, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग ये 7th वाला केस। देखो 7th वाले केस में इधर कितना लग रहा है, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100, और ये कितना है, ये 40 है। तो यहाँ नेट बताओ कितना आ रहा है, तो ये नेट आ रहा है राइट हैंड साइड को, 100 माइनस 40 कितना होता है, 60। तो ये अलग से लिख लिया है हमने, है ना। यहाँ की 60 की भी टेंडेंसी है इधर क्यों, क्योंकि ये हमें बीच में पता करना होता है। क्या 60 को हम रोक पाएंगे पूरा, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 20 तक रोक सकते हैं, तो नहीं रोक पाएंगे। तो जब नहीं रोक पाएंगे तो ये कंफर्म है कि मोशन होके ही रहेगा। जब मोशन होके रहेगा तो कौन सा लगाना होता है, फ्रिक्शन, काइनेटिक, जो कि मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो ये अपोज कर रहा है ऐसे, मतलब रिलेटिव मोशन को, बेसिकली वही चीज है। अब यहाँ पे मैं मोशन क्यों बोल दे रहा हूँ वर्ड, क्योंकि एक सरफेस तो हमारी रेस्ट पे है, तो उसके ऊपर ही ब्लॉक यहाँ मूव कर रहा है, तो वो फिर बाय डिफॉल्ट हो गया कि अब जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अपना ब्लॉक राइट हैंड साइड की ओर मोशन कर रहा है, तो किसके रिलेटिव कर रहा है, अर्थ के सरफेस के, कि अर्थ के सरफेस अपनी रेस्ट पे। तो ये मेरे सिंपलेस्ट यहाँ केसेस हैं जहां पर दो सरफेसेस में से एक सरफेस हमेशा फिक्स है। जैसे ये सरफेस फिक्स है ना, इसके ऊपर मैं ऐसे मोशन कर रहा हूँ, तो ये तो फिक्स्ड है, तो इसका मोशन हमेशा इसके रिलेटिव हो रहा है। लेकिन अब दोनों सरफेस ऐसे मूव करें, देखो दोनों सरफेस, तो ये अलग स्टोरी है। इसकी कहानी हम लोग बाद में देखेंगे कि इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स है ना, किसके ऊपर कहाँ लगेगा, वो थोड़ा सा अलग स्टोरी है और डिफिकल्ट स्टोरी है इस वाले केसेस से, है ना, वो ध्यान रखना अपने दिमाग में। तो यहाँ पे F3 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, ये 10 है। नेट फोर्स तो 0 नहीं है, तो यहाँ नेट फोर्स तुम्हारा राइट हैंड साइड पे रहेगा, कितना है, 60 माइनस ये 10, 50 अपॉन मास, तो ये 10 हो गया। तो एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पे इस केस में राइट हैंड साइड की ओर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इन सब स्टोरीज में ब्लॉक देखो लेफ्ट यहाँ चल रहा था, और इस स्टोरी में ब्लॉक राइट हैंड साइड चलने लग गया, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दी। तो फ्रिक्शन फोर्स के साथ यार बहुत ही अच्छे से डील करना है, ठीक है। होपफुली सबको ये समझ में आया। इसको नोट करते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है यहाँ पे प्रॉब्लम, ये तुम्हारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, वही वेज है, इंक्लाइन प्लेन लेते हैं। जब इंक्लाइन प्लेन बोलता हूँ तो वो फिक्स चीज हो जाती है ना, ये फिक्स्ड है इंक्लाइन प्लेन, ये नहीं मूव कर सकता है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, और हमने क्या देखा, हमने देखा कि ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, और इस सरफेस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस ये मेरे प्रेजेंट है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अब देखो होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये प्रॉब्लम को यहाँ पर यार ये गलत करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला कि फ्रिक्शन फोर्स निकालो ब्लॉक पे, तो देखो बच्चे करते क्या, वो मैं बता रहा हूँ बिना सोचे समझे। वो क्या करेंगे, वो ऐसे ब्लॉक बनाएंगे ना, इस ब्लॉक का फिर एफबीडी बनाएंगे,
इस ब्लॉक की एबिलिटी में वेट फोर्स हो गया ऐसे mg, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया ऐसे n, है ना, और वो बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हो गया ऐसे, ठीक है, और वो बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की जो फॉर्मूला होता है वो सीधे ऐसे लिख देते हैं म्यू इन टू एन, क्योंकि यहाँ रेस्ट पे है, ये फॉर्मूला लिख देते हैं। उसके लिए फिर फोर्स को बैलेंस करते हैं, तो mg के कंपाउंड करेंगे, तो mg का एक कंपाउंड आएगा mg cos थीटा, और दूसरा आएगा तुम्हारा mg sin थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो वो इस वाली डायरेक्शन में से n निकाल लेते हैं, n कितना आ गया हमारा mg cos थीटा, और यहाँ पर उन्होंने बोला कि fs जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा mg n cos थीटा, तो mg cos थीटा। बोलेंगे सर ये आंसर रहा, कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा होगा, तो ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ये आंसर होता है कि इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है इस ब्लॉक को फिसलने से रोकने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो हमारा एफएस मैक्स है, एफएस मैक्स मेरा हमेशा आंसर नहीं होता है। जब हमसे बोला है कि ब्लॉक रेस्ट कर रहा है, तो ब्लॉक पहले फ्रिक्शन को एब्सेंट मान के सारे एबिलिटी मानो, तो तुम ये इतना एबिलिटी सही है, तो तुम बोलते हैं कि सर यहाँ पे ब्लॉक इसलिए मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ mg sin थीटा, इसको नीचे के फिसलाएगा, तो ब्लॉक को रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। और ये दिख रहा है कि ब्लॉक जब रेस्ट पे है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, इसकी वैल्यू क्रिएट करना है ना। यहाँ पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है ब्लॉक पे, तो तुम्हारा आंसर होगा mg sin थीटा, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे गया ना, ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वही सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा इस एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल, जिसकी वजह से ब्लॉक क्या करता, ऐसे फिसलता। ये तुम्हारा वैल्यू क्या, ये तुम्हारी है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है। और अगर तुम्हें Fk निकालना हो तो ये तुम्हारी वैल्यू होती है, Fk क्या होगा, Vq into n, ये तुम्हारी वैल्यू होती है कि जब अगर ब्लॉक फिसलेगा तो तुम्हें ये फ्रिक्शन फोर्स लगाना है। तो इन वैल्यूज को तुम साइड में निकाल के रख सकते हो, पर ये आंसर नहीं होते हैं हमेशा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें आंसर क्या होगा, तुम ये बोलोगे आंसर सीधे, सिंपल सा है, कुछ हाई फाई चीज नहीं है यहाँ पे, है ना। देखो अब मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ जिसमें अब यहाँ पे तुम्हें डेटा दिया होगा, तुम्हें अब यहाँ पे पता नहीं है कि ब्लॉक फिसलेगा या नहीं फिसलेगा, ठीक है, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं लिख रहा ऐसा कुछ कि ब्लॉक रेस्ट पे है यहाँ पर ना, तुम्हें वो सब पता करना है। इस मास की वैल्यू को ले लेते हैं हम लोग 5 kg। अच्छा अब यहां पे ध्यान दो, अब मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूं कि अगर कभी भी मुझे म्यूएस और म्यूके ना दिया हो, कभी भी मुझे म्यूएस और म्यूके ना दिया हो, सिर्फ क्या दिया हो, म्यू दिया हो, सिर्फ मुझे म्यू दिया हो, तो उसका मतलब क्या है, तो सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, उसका मतलब क्या है कि जब सिर्फ म्यू दिया हो तो यही मेरा म्यूएस है और यही मेरा म्यूके है, इसको हम सेम मानेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि म्यूएस और म्यूके की वैल्यू मुझे सेम दी है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऐसा हमें दे सकते हैं कि हमें दो अलग अलग वैल्यूज हमें ना दियो, हमें एक ही वैल्यू दियो, ऐसा भी होगा प्रॉब्लम में। और इसका तुम्हें ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम, उसका मतलब क्या है कि उस प्रॉब्लम में एफएस मैक्स और एफके की वैल्यू सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। इसका मतलब ये है, तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेना है कि अगर हमें कभी भी अलग अलग वैल्यूज ना दियो, एक ही वैल्यू दी हो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, उसका मतलब क्या है कि हम इसी को म्यूएस मानेंगे, इसी को म्यूके मानेंगे। उसका मतलब क्या है कि उस वाली सरफेस के लिए एफएस मैक्स और एफके, उस वाली प्रॉब्लम के लिए एफएस मैक्स और एफके, उन दोनों की वैल्यू मैथमेटिकली हमें सेम दी है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। तुम सेम लेके ही तुम चलोगे, ओके। उसको लेकर परेशान नहीं होना है कि ऐसा क्यों, ऐसा कर सकता है। तो तुम्हें यहां पर ये दिया है, तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अब यहां पर तुम्हें ये नहीं, यहां दिया गया है कि ब्लॉक रेस्ट पे है या मोशन, नहीं दिया गया, वो सब अब हमें ही सोचना है ना, हमें ही सोचना है। सिंपल सी प्रॉब्लम है कि ये ब्लॉक उसके ऊपर रख दिया, तो बताना है ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा।
कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है एफएस मैक्स और एफके निकालना। वो मेरे आंसर ठीक है, हो भी सकते हैं और यहाँ पर नहीं भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन वो निकाल के रखना है क्योंकि उसी वैल्यू से आइडिया लगता है, इन वैल्यू से हमें आइडिया लगता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि एफएस मैक्स और एफके निकालना, और उसके लिए हमें एन चाहिए होगा। तो इस केस में अब एन कैसे आएगा? तो अगर मैं बनाऊंगा एक विडी तो ये आएगा 5 यहाँ जी, तो 5 जी मतलब कि 50 न्यूटन ये, और एन ये हो गया। फ्रिक्शन फोर्स अभी नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लगेगा, क्योंकि मुझे अभी यही नहीं पता कि इसका मोशन कहां पे होगा। वैसे उस वाली प्रॉब्लम से अंदाजा तो लग गया है कि यार अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्लॉक नीचे की ओर मूव करेगा, यही तो होगा ना। तो ऑब्वियस है फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगना चाहिए, इतना तो हमें एक्सपीरियंस से समझ में आ जाता है। लेकिन मान लेते हैं हमें नहीं पता है अभी, तो फ्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर अब इसके करूंगा, अब कंपोनेंट्स करूंगा इसके 50 के। ये एंगल तो मैं 37 दिया है, तो ये भी 37 होगा। तो उसका एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे 50 cos 37, दूसरा होगा 50 sin 37। एक कंपोनेंट्स कर दिया, एक कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स कर दिया। 50 cos 37 कितना होता है? तो 50 into 4/5, तो ये 40 न्यूटन आ गया। और 50 sin 37 कितना होगा? तो ये होगा 50 into 3/5, तो ये आ गया तुम्हारा 30 न्यूटन। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इस वाले साइड की एबीडी को देखें, तो इस वाले साइड की एबीडी में ब्लॉक का मोशन अब ना तो ऊपर की ओर ऐसे हो रहा है ना तो ऐसे हो रहा है। तो यहां से हमें मिल रहा है कि n कितना है तुम्हारा 40। एक बार n मिल गया तो तुम एफएस मैक्स और एफके निकाल लोगे। पर इस वाली प्रॉब्लम में म्यू दिया है, म्यू और म्यू के अलग अलग नहीं दिए, तो यही मेरा म्यू एस है, यही मेरा म्यू के है। तो इस वाली प्रॉब्लम में एफएस मैक्स और एफके की वैल्यू सेम होगी, वो होगी तुम्हारी म्यू इंटू एन, वो निकाल लेंगे। म्यू कितना दिया था? 0.82 इंटू एन कितना दिया? 40, तो आएगा 8 न्यूटन। ठीक है, ये अब आते हैं प्रॉब्लम पे। ये देखो हमने साइड पे निकाल के रख लिया है ना। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम पे हम देख रहे हैं कि जब ब्लॉक पर हमने फ्रिक्शन नहीं लगाया तो ये ब्लॉक पर हमें दिख रहा है कि इंक्लाइन के अलॉन्ग एक फोर्स दिख रहा है 30 न्यूटन का, और इस फोर्स की वजह से ब्लॉक नीचे को फिसलेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? उसको फिसलने की, यहाँ पे अगर नीचे को फिसल रहा है फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको नीचे के फिसलने से रोकने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। पहली चीज ये। अब कौन सा लगेगा, ये स्टैटिक या काइनेटिक? तो इसको रोकना है हमें, तो हम मैक्सिमम कितना रोक सकते हैं? 8 न्यूटन। पहले हमेशा रोकने से स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम कितना रोक सकते हैं? 8 न्यूटन। तो क्या ये 8 न्यूटन 30 न्यूटन को रोक सकता है? तो नहीं, क्योंकि 30 न्यूटन बहुत ज्यादा 8 से। तो ये कंफर्म होगा कि ब्लॉक रुकेगा ही नहीं। जब ब्लॉक नहीं रुकेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर? काइनेटिक, क्योंकि ब्लॉक, ये कंफर्म हो गया कि ब्लॉक फिसल के रहेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। और काइनेटिक की भी वैल्यू कितनी है? 8 ही है। तो हमें उससे क्या मतलब कि इन दोनों की वैल्यू सेम हो। पहले लेकिन हमेशा स्टार्ट करना है रोकने से कि 30 न्यूटन को हम रोक सकते हैं कि नहीं। तो हम मैक्सिमम कितना रोक सकते हैं? 8 न्यूटन। तो 30 तो 8 न्यूटन से बहुत ज्यादा है, तो हम इसको रोक ही नहीं पाएंगे। जब नहीं रोक पाएंगे ब्लॉक को, तो कौन सा फ्रिक्शन लग जाएगा फिर? काइनेटिक, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हम तब लगाते हैं जब एक्चुअल मोशन होता है। तो यहां पर एक्चुअल मोशन हो भी जाएगा, तो ये लगा दे फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पर लग रहा है ऐसे ऊपर की ओर, और कितना लग रहा है? 8 न्यूटन। और कौन सा लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। देखो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग बता पा रहे हैं। अगर हमसे इसी में पूछता कि बताओ ब्लॉक का फिर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऐसे होगा, यहाँ पे डाउन द इंक्लाइन होगा, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? तो वो होगा नेट फोर्स। तो 30 - 8 तो 22, ये हो गया नेट फोर्स अपॉन मास। मास कितना है? ये 5। ठीक है, तो इस एक वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 5 4 20 0.5 4 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर तुमसे एक्सेलरेशन पूछता तो तुम ये भी बता देते हैं। होपफुली यार सबको मेरी ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, उसको नोट करते हैं जल्दी से।
तो देखो और प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो और हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी फ्रिक्शन को लेकर। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम देखो ये कैसे सॉल्व करता है। यहाँ पर ये एक वर्टिकल वॉल है, यहाँ से मैंने एक ब्लॉक को स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, तो ब्लॉक को मैंने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया है, और इस ब्लॉक को फिर मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे पुल कर रहा हूँ F फोर्स से, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है। इस केस में मुझे म्यूएस और म्यू के डिफरेंट अलग अलग लिए हैं मैंने। म्यूएस हमें गिवन है 0.25, म्यू के यहाँ पे हमें गिवन है 0.30, ठीक है। सॉरी उल्टा लिखा है, ये म्यू के है और ये म्यूएस है, क्योंकि इन जनरल तुम्हारा म्यू के कम होता है म्यूएस से इन जनरल, लेकिन अगर ज्यादा भी होगा तो हमें जो दिया है प्रॉब्लम में वो हम लेके चलेंगे ना, लेकिन इन जनरल ऐसा होता है इसलिए हम लोग ये लेके चल जाते हैं रियलिटी में। इस ब्लॉक का मास है यहाँ पर ये 10 kg। क्या करना है, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जो दी है, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है। इफ फर्स्ट केस में इफ F इज इक्वल टू ये 20 न्यूटन, और सेकंड केस में इफ F इज इक्वल टू 60 न्यूटन, है ना। इन दोनों वैल्यूज के लिए बताना है कि टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहला यहाँ पर अब काम क्या करना है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये सारा का सारा हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लेकिन इनका कुछ वर्टिकल में कुछ लेन देन है नहीं। तो हम सबसे पहले वर्टिकल एबिलिटी बनाकर नॉर्मल वेटिंग फोर्स निकाल लेंगे ना। इतना तो हमें समझ में आने लग गया है कि यहाँ पर नॉर्मल इजिली जो होगा वो निकल आएगा वर्टिकल एबिलिटी से, क्योंकि इस फोर्स और टेंशन फोर्स अगर तुम लेते हैं यहाँ पर टेंशन फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो उनके कोई कंपोनेंट्स वर्टिकल डायरेक्शन में आ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू 100 न्यूटन हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, इसको बोलना यहाँ पे गलत नहीं रहेगा, ठीक है। एक बार हमने n निकाल लिया, फिर हम Fs max और Fk निकाल लेंगे, ठीक है। ये Fs max और Fk निकाल कर रख लेने हैं। Fx max होगा म्यूएस इनटू n, मतलब कि 0.3 इनटू 100, तो ये होगा 30 न्यूटन, और Fk हो जाएगा म्यू के इनटू n, मतलब कि 0.25 इनटू 100, तो ये 25 न्यूटन। ये सब कुछ हमने डेटा निकाल के रख लिया। अब आते हैं हम लोग ये फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में ब्लॉक पर ये F हम कितना लगा रहे हैं, ये F लगा रहे हैं ब्लॉक पर 20 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन होती तो टेंशन हम यहाँ की ओर मान लेते हैं ऐसे T, ठीक है, ऐसे होता ना। तो यहाँ पर अब दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट्स को कि जैसे ही तुमने ये टेंशन ऐसे मार्क कर दिया, तुम्हें अभी फ्रिक्शन मार्क करना है, इस टेंशन की वैल्यू तो अननोन है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो तुम सबसे पहले टेंशन मार्क करो, ये ध्यान रखो, जब भी टेंशन आ जाए और अननोन है तो वो नहीं मार्क करो। पहले यहाँ टेंशन फोर्स को अभी गायब कर लो, फ्रिक्शन फोर्स को हमने पहले गायब कर लिया, अब तो तुमसे बोल रहा हूँ टेंशन भी गायब कर लो, और देखो कि ब्लॉक कहाँ पे मूव करेगा। ब्लॉक मूव करता है राइट हैंड साइड की ओर। अब इस ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक राइट हैंड साइड की ओर यहाँ पर ये मूव करेगा, ब्लॉक अगर राइट हैंड साइड की ओर यहाँ पर ये मूव करेगा, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स आएगा ये पीछे क्यों। तो यहाँ पर टेंशन मैंने अब यहाँ पर ऐसे गायब क्यों कर दी, क्योंकि ये टेंशन ना इस ब्लॉक को पीछे की ओर ऐसे मूव नहीं करा पाएगा, ये टेंशन ना इस ब्लॉक को मूव करने से रोक पाएगा। अगर ब्लॉक मूव यहाँ करे तो उसको रोक पाएगा, लेकिन ये ब्लॉक ना नहीं, सॉरी, ये जो टेंशन है ना, ये उसको वापस ऐसे अपनी तरफ यहाँ नहीं चला पाएगा, इसलिए हमने टेंशन को हटा दिया है पहले, ठीक है। हम टेंशन को पहले हटा दिया, क्योंकि अब पहले हम फ्रिक्शन की वजह से इसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 20 लग रहा है, मैक्सिमम कितना रोक सकते हैं, 30 रोक सकते हैं। तो फ्रिक्शन क्या यहाँ पर इस ब्लॉक को रोक पाएगा, तो हाँ, फ्रिक्शन फोर्स को रोक पाएगा। वो एडजस्ट होकर कितना हो गया हमारा, ये 20 हो गया। मैक्सिमम कितना रोक सकता था, 30। तो जब फ्रिक्शन इसको रोक लिया तो ब्लॉक पर क्या टेंशन लगने की अब जरूरत है क्या, तो नहीं। तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब कि फर्स्ट वाली सिचुएशन में अगर ये 20 न्यूटन है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना है ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे कितना है ना, 0, क्योंकि यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम इतना है
तो वो एडजस्ट करके अपने आप को इसके इक्वल कर लेगा और वो सिस्टम को रोक लेगा, बेस्ट पे कर लेगा। ये समझ में आया ना? देखो सेकंड केस में देखते हैं। वही चीज है कि यार यहाँ पर ये बड़ा ठीक है, ये ध्यान रखना फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है, तो तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तुम्हें यहाँ पर तरीका सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर देखो ये फोर्स कितना लग रहा है, 60 लग रहा है। तो अगर मैं 60 को देखूं तो क्या मैं 60 को यहाँ पर रोक पाऊंगा? नहीं ना। मैक्सिमम कितना रोक सकते हैं? मैक्सिमम कितना रोक सकता था? 30 तक। तो बताओ सोच के कि क्या आंसर आएगा। अगर हम 30 तक रोक सकते हैं तो कितना आएगा आंसर, बताओ जल्दी से। तो कितना आएगा आंसर? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये ब्लॉक तो रुकेगा नहीं, लेकिन अब ध्यान दो, अब पिक्चर में आते हैं कि स्ट्रिंग तो है, तो अब यहाँ पर स्ट्रिंग का टेंशन की, तो ये स्ट्रिंग तो है, तो ब्लॉक तो रुका तो रहेगा, ये तो कंफर्म है। ब्लॉक तो रुका तो रहेगा, ये कंफर्म है। ये तो कंफर्म है जब कि ब्लॉक रुका रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग का सपोर्ट तो हमें मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ फ्रिक्शन पूरा नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पे स्लिपिंग तो मोशन तो अब कभी नहीं होगा ना, तो कभी हो सकता है जब स्ट्रिंग टूट जाए। यहाँ पर मोशन तो कभी नहीं होगा ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो, मैंने बोला टेंशन हटा लो, तो तुम क्या सोचते हैं कि सर मोशन होगा तो यहाँ पे हम हमारा काइनेटिक आना चाहिए, लेकिन काइनेटिक अब तब होता है कि जब रियल में मोशन, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग बात रखी है तो स्ट्रिंग इसको रोक ही लेगी, तो रोक लेगी। तो बेसिकली अब क्या करना है तुम्हें, तुम्हें ये चेंज करना है कि इस ब्लॉक पर स्टैटिक मैक्सिमम का फोर्स लग जाएगा कि भाई अब इतना मैक्सिमम रुक रहा है, लेकिन ये रोक नहीं पा रहा है, तो जो बचा बुचा फोर्स है वो कौन देगा? वो देगा तुम्हारा टेंशन फोर्स। तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसी कहानी हो जाएगी। तो यहाँ पर टेंशन फोर्स पहले कितनी आएगी? 30 न्यूटन आएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक रहेगा तो रेस्ट पे, क्योंकि स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना यहाँ पे। लेकिन स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स की वैल्यू है वो अपनी वेरिएबल होगी, वो डिपेंड करेगी कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको एक बार जल्दी से। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या हुआ है ना, ये कहानी ध्यान रखना है, यहाँ पे एफके की कोई जरूरत नहीं है। चलो ये टाइप की प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक ब्लॉक दिया है, इस ब्लॉक पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, और यहाँ पर तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/3 दिया। अब मैंने यहाँ पे म्यू दे दिया, तो तुम्हारा म्यू और म्यू सेम है, ठीक है ना। इस ब्लॉक का यहाँ मास है ये 5 kg, ब्लॉक का मास हमें दिया है 5 kg। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दो, फाइंड दी minimum value of F, minimum value of F for which block will just start to slide. Find the minimum value of F for which block will just start to यहाँ slide। तो हमें बताना है कि F की मिनिमम वैल्यू क्या हो। ये एंगल भी तुम्हें दिया है, ये एंगल तुम्हें 37 डिग्री दिया है। हमें बताना है कि F की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ब्लॉक तुम्हारा यहाँ पे जस्ट स्लाइड करना शुरू हो जाए, ठीक है। ब्लॉक तुम्हारा जस्ट स्लाइड करना शुरू हो जाए। तो ये देखो, ये अब तुम्हारी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और अब ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम्स में हमेशा ऐसे स्टेटमेंट लिखा होता है कि मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि हमेशा बाउंड्री कंडीशंस दी होती है। तो ये कंडीशंस यहाँ पे अब क्यों दी होती है वो मैं सिखाता हूँ पहले, है ना। वो कंडीशंस क्यों दी होती है, उसका मतलब क्या होता है, वो चीज हमें सीखनी है। यहां पर ऐसी कंडीशन इसलिए दी होती है क्योंकि फ्रिक्शन जो फोर्स है, कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो अपना सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, उसकी वैल्यू तो फिक्स ही नहीं होती है। तो जब भी यहाँ पर जस्ट वाला केस आ जाए तो उसमें क्या है कि तुम्हारा स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू तुम यहाँ पर यूज करो। इसका मतलब ये होता है, देखो अब कैसे, अगर मैं इसका बनाऊं एफबीडी बनाऊं,
इसका एफबीडी बना हुआ है विदाउट फ्रिक्शन, तो एफ का एक कंपोनेंट आएगा एफ cos 37, एफ का दूसरा कंपोनेंट आएगा एफ sin 37, नॉर्मल आएगा ऊपर की ओर, वेट फोर्स आएगा नीचे की ओर। ठीक है, यहाँ पर अब हमसे बोल रहे हैं कि एफ की मिनिमम वैल्यू बताओ कि ब्लॉक यहाँ पे जस्ट स्लाइड करे। तो मान लेते हैं एफ की मिनिमम वैल्यू एफ यहाँ मिनिमम है, तो यहाँ पे ये सिंबल एफ मिनिमम कर लेते हैं, और जस्ट यहाँ स्लाइड करे मतलब कि अगर मैं फ्रिक्शन एब्सेंट मान लूं तो ब्लॉक की यहाँ पे स्लिपिंग की टेंडेंसी होती, तो उस टेंडेंसी को कौन रोक ले? फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू रोक ले, है ना। यहाँ पे जस्ट वाले केस का मतलब क्या है कि ब्लॉक यहाँ पे जस्ट अबाउट टू स्लिप का मतलब क्या है कि ब्लॉक स्लिप नहीं किया अभी, लेकिन ब्लॉक स्लिप अब कर जाएगा अगर फोर्स इससे हल्का सा ज्यादा हुआ, मतलब कि इस फोर्स ने यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी वजह से वो अभी रुका हुआ है। इससे ज्यादा फोर्स हुआ तो अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं कर पाएगा ना कुछ, क्योंकि फिर यहाँ पर जो फोर्स है, जो इस साइड की फोर्स है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से अब बाहर चला जाएगा और ब्लॉक यहाँ पे स्लिप अब करेगा ही करेगा। तो यहाँ से हम ये सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? मिनिमम वैल्यू ये स्टेटमेंट इसलिए दिया होता है कि हम अपने एफबीडी में फ्रिक्शन की क्या लगा पाए? मैक्सिमम वैल्यू लगा पाए। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फिक्स्ड फार्मूला है। क्या फार्मूला होता है बताओ? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला फिक्स्ड होता है, वो होता है म्यूएस इनटू एन। क्या होता है तुम्हारा? म्यूएस इनटू एन, ऐसा ये फिक्स्ड फार्मूला होता है। एफएस का कोई फार्मूला नहीं, क्योंकि ये तो तुम्हारा सेल्फ एडजस्टिंग है, लेकिन एफएस मैक्स का फार्मूला होता है। ये मैं एक तरीका बता रहा हूं मैं ना, एकदम यहाँ पे लॉजिकल तरीका। उसको सॉल्व करते हैं तो सिस्टम तुम्हारा है तो रेस्ट फ्री, क्योंकि यहाँ पर अपना जस्ट अबाउट टू स्लिप मतलब सिस्टम तो है तो रेस्ट फ्री। तो वर्टिकल एफबीडी से आ जाएगा n प्लस एफ मिनिमम sin 37 इज इक्वल टू mg, ये आ जाएगी हमारी वर्टिकल एफबीडी से इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल एफबीडी से आ जाएगा f मिनिमम cos 37 इज इक्वल टू म्यूएस इनटू n। तो हम यहां से n की वैल्यू यहां रख देंगे, ठीक है, हम यहां से n की वैल्यू यहां रख देंगे, तो यह आ जाएगा तुम्हारा f मिनिमम cos 37 इज इक्वल टू म्यूएस इनटू n। n कितना होगा तुम्हारा? mg माइनस f मिनिमम sin 37। अब डेटा रख के इसको बस हमें सॉल्व कर लेना है। तो f मिनिमम cos 37 is 4 by 5 is equal to mu s is 1 by 3, m is 5, g is 10, तो 50 minus f minimum 3 by 5, 1 by 3 को अंदर भेज देते हैं, तो आएगा 4 f minimum अपॉन 5 is equal to 50 by 3 माइनस ये यहाँ जाएगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा ना, तो माइनस f मिनिमम बाय 5, ये वहां जाएगा तो ऐड अप हो जाएगा, तो 4 f मिनिमम बाय 5 प्लस f मिनिमम। बाकी तो तुम्हारी ये बस अब यहाँ पे मैथ्स है ना, इतना हो गया, फिजिक्स खत्म हो गई, बाकी यार मैथ्स है ना। तो ये हो जाएगा 5 f मिनिमम अपॉन 5, तो सीधे सीधे f मिनिमम। तो यहाँ से रिक्वायर्ड वैल्यू फोर्स की कितनी आ गई? 50 न्यूटन, नहीं 50 बाय 3 न्यूटन। मतलब इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इस सिचुएशन में। ध्यान रखो, सिचुएशन देखो मैंने तुम्हें फिक्स दिया है, एंगल मैंने तुम्हें दिया है, वेट फिक्स दिया है, तो इस सिचुएशन में तुम्हें इतना पुलिंग फोर्स मिनिमम लगाना पड़ेगा, तब ब्लॉक चलना शुरू करेगा, तब ब्लॉक क्या करेगा? चलना शुरू करेगा। ठीक है, इतना तो कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा कि ब्लॉक तुम्हारा चलना शुरू करेगा। अच्छा, लेकिन अब कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि मैं यहाँ पर ऐसे कुछ फोर्स लगा रहा हूँ तो ब्लॉक के स्लाइड होने से पहले लिफ्ट हो जाए। जब ब्लॉक यहाँ स्लाइड होने से पहले यहाँ लिफ्ट हो जाएगा तो फिर तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं है। ऐसे भी तो हो सकता है ना, वहां पे एक ऐसा डेटा दिया हो कि ब्लॉक तुम्हारा स्लाइड होने से पहले अपना लिफ्ट हो जाए, तो ये कैसे पता करें कि ब्लॉक तुम्हारा पहले स्लाइड करेगा या पहले लिफ्ट करेगा? ये कैसे पता करें? तो उसके लिए अगर मैं फोर्स का यहाँ पे डेटा तुम्हें देता हूँ अभी, तो और मैं पता करना है कि ब्लॉक तुम्हारा पहले स्लाइड करेगा पहले लिफ्ट करेगा, तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सबसे पहला काम वर्टिकल एफबीडी बना लेना है। ठीक है, और वर्टिकल एफबीडी जब बनाया और अगर हमारा n 0 आ गया तो ब्लॉक तुम्हारा यहाँ लिफ्ट अपना पहले हो जाएगा। जब लिफ्ट ही हो जाएगा तो स्लाइड की बात ही नहीं है। जब लिफ्ट हो गया ब्लॉक तो स्लाइड की अपनी बढ़ते। अब
अब देखो मैं तुम्हें ये बता रहा कि लिफ्टिंग होगी पहले या स्लाइडिंग होगी, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए फोर्स की वैल्यू जैसे पता होनी चाहिए। जैसे मान लिया मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो ये ब्लॉक क्या स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, ये कंफर्म करना है। तो देखो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले वर्टिकल एम्पिटी पे जाना है। किस पे जाना है? वर्टिकल एम्पिटी पे जाना है। जैसे 5 kg का ब्लॉक है, तो ये आया 50 न्यूटन फोर्स 5G। ऊपर क्यों आया फोर्स? तो ये आएगा 100 sin 37, और ये आया ऊपर की ओर नॉर्मल। 100 sin 37 कितना होता है? तो ये आएगा 100 इंटू sin 37 कितना होगा? तो 3/5, तो 5 2s are 10, तो 20 हो गया, और ये आ गया तुम्हारा 60। अच्छा ध्यान से देखो, यहां पर ऊपर ये 60 है, नीचे 50 है। अगर मैं n लेके चलूं, अगर मैं ये n की वैल्यू लेके चलूं और मान के चलो कि यहां पर कांटेक्ट मेंटेन है, अगर कांटेक्ट यहां मेंटेन्ड है तो ऊपर की ओर मोशन तो नहीं होना चाहिए। तो n + 60 = तुम 50 लिखोगे, n + 60 = 50 लिखोगे, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। अच्छा n कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये ध्यान रखना है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच अब संपर्क टूट गया है, संपर्क टूट गया है, कांटेक्ट हट गया है, नेगेटिव नहीं आ सकता। और वो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर ऊपर का फोर्स ज्यादा है, नीचे का फोर्स यहाँ पे कम है, तो ये कांटेक्ट तो हट जाएगा। तो इस कहानी में हमें दिख रहा है कि ये डेटा के चलते ब्लॉक यहाँ लिफ्ट अपना पहले हो जाएगा, लिफ्ट यहाँ पहले हो जाएगा, और जब लिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ स्लाइडिंग की बात ही नहीं है। जब ब्लॉक अपना हमें दिख रहा है कि भाई लिफ्ट हो रहा है, तो स्लाइडिंग की यहाँ पर बात नहीं है। तो सिंपल सा ये है, इसके लिए कुछ हाई फाई कुछ यहाँ चीज नहीं है, कोई हाई फाई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, वो हमें ध्यान रखना है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, इसमें क्या है कि वर्टिकल वॉल है। देखो जैसे ये तुम्हारा वर्टिकल सरफेस है, वर्टिकल सरफेस पे एक ब्लॉक को हम ऐसे देखो पुश कर रहे हैं, तो ब्लॉक फिसल रहा है क्या? ब्लॉक नहीं फिसल रहा है ना। अगर हम लोग अगर अपना फोर्स यहाँ पे कम लगाओ तो ब्लॉक देखो फिसलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ये टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें हमने एक केस लिया है, फर्स्ट केस कि ये वर्टिकल वॉल है और इस वॉल का म्यूएस हमें गिवन है 0.4, म्यू के हमें गिवन है 0.3, एक ये ब्लॉक है, ब्लॉक का हमें मास हमें गिवन है 5 kg, और अगर मैं यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ, वही नहीं, हमें बताना है फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। हर केस में ये लिख लो यहाँ पे ऐसे, फाइंड, मैं ये स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखूंगा, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। हर केस की बात कर रहा हूं, मान लेते हैं ये अपना फर्स्ट केस है, यहाँ पर फिर हम लोग सेकंड केस करेंगे सॉल्व, फिर थर्ड केस एंड सो ऑन। तो ये पहला केस है। हर केस में तुम्हें फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है और ब्लॉक पे कितना, ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफबीडी बनाकर यहाँ पर नॉर्मल फाइंड करेंगे। तो ये कांटेक्ट दिख रहा है, तो ये कांटेक्ट के परपेंडिकुलर यहाँ हो गया नॉर्मल, यहाँ क्यों, और ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं ये 100 न्यूटन का फोर्स हो गया यहाँ क्यों, वेट फोर्स हो गया नीचे की ओर। अच्छा, अगर मैं फ्रिक्शन नहीं लगाऊं तो हमें देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वेट फोर्स ब्लॉक नीचे के फिसलेगा, ब्लॉक नीचे के फिसलेगा, फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। ये कंफर्म हो गया यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, पर अब कितना लगेगा और कौन सा लगेगा ये निकालना सीखना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अलग से डेटा निकाल लेना है, और कौन सा डेटा निकाल लेना है, एफएस मैक्स और एफके, ये डेटा निकाल लेना है। तो हमें दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से n 100 न्यूटन के इक्वल होना चाहिए, कि इस साइड की ओर यहाँ पर अपना ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा है,
तो पहली चीज है। और एक बार n मिल गया तो एफ एस मैक्स मिल जाएगा, वो होता है म्यू एस इंटू एन, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 40 न्यूटन। और फिर मिल जाएगा एफ के क्या होता है म्यू के इंटू एन, यह आ जाएगा तुम्हारा 30 न्यूटन। अब ये डेटा जो हमने निकाल लिया ना, तो इसकी हेल्प से देखो अब लॉजिक बनाएंगे। ब्लॉक पर हमने देखा कि ब्लॉक को ये फोर्स 50 न्यूटन का फोर्स उसको नीचे लेके जा रहा है, ब्लॉक को ये फोर्स नीचे लेके जा रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इस फोर्स को हमें अपोज करना है, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम कितना फोर्स रोक सकते हैं, हम 40 तक रोक सकते हैं, पर ये कितना है 50 है। ये अगर 50 है तो ये कंफर्म है कि ये एफएस का जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी ये फोर्स उतना नहीं रुकेगा। अगर ये फोर्स उससे भी नहीं रुकेगा तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा, काइनेटिक वाला, क्योंकि मोशन होके ही रहेगा, तो ये लग जाएगा 30 न्यूटन। तो इसमें कोई ये पूछ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा इस केस में 30 न्यूटन। और अब देखो यहाँ पर ये 30 है, ये 50 है, ये ब्लॉक स्लिप ही करेगा, ये कंफर्म यहाँ नीचे क्यों, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी होगा कुछ, कितना होगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होगा अपना नेट फोर्स, तो 50 माइनस 30 तो ये हो गया 20, ये हो गया नेट फोर्स अपॉन मास, मास कितना होगा 5, तो आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आया सबको। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में यही डेटा ले रहे हैं हम लोग, अप्रोच हमें समझ में आनी चाहिए ना कि हम क्या अप्रोच लगा रहे हैं। म्यू एस है 0.4, म्यू के है 0.3, और अब मैं लगा रहा हूं फोर्स यहां पर 500 न्यूटन का, और वही चीज फाइंड करनी है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा ब्लॉक पर और एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर ये डेटा सेम है तो इसके लिए भी ये कहानी अपनी यहाँ पर सेम ही आएगी, तो ये हमने साइड में निकाल के रख लिया, ठीक है, हमने साइड में निकाल के रख लिया। अब ध्यान से सुनते हैं, इस ब्लॉक पे नीचे जो फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन, सॉरी नहीं ये कहानी सेम नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यूज अपनी अलग हो जाएगी, लेकिन हाँ इसी तरह से आएगी। तो वही चीज है कि पहले हम बना लेते हैं एफबीडी में नॉर्मल ये आ जाएगा यहाँ की ओर, 500 फोर्स तो हम यहाँ लगा रहे हैं, 500 न्यूटन का फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं ऐसे, और वेट फोर्स आएगा नीचे की ओर। अच्छा देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो अपना मोशन हो नहीं रहा है, क्योंकि फोर्स यहाँ बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू हो जाएगी 500 न्यूटन, ठीक है। इसकी वजह से एफएस जो मैक्स है इस केस में आ जाएगा म्यू एस इंटू एन, तो 5 4 जा ये 20, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 200 न्यूटन ना, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 200 न्यूटन, ये सही है ना। हाँ, और यहां से एफ के आ जाएगा तुम्हारा म्यू के इंटू एन, 5 3 जा 15, तो 150 न्यूटन, ठीक है, ये आएगा डेटा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेम डेटा नहीं आएगा, पर अपना मेथड सेम, अप्रोच सेम है, ठीक है, डेटा सेम रहेगा। तो अब फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो ब्लॉक 5 kg का ब्लॉक, बिकॉज ऑफ दिस 50 न्यूटन फोर्स वो नीचे की फिसलता, और फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा, फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगेगा ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, कौन सा लगेगा वो देख रहे हैं। तो स्टैटिक का मैक्सिमम कितना एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे 200 न्यूटन, मतलब कि हम 200 न्यूटन तक रोक सकता है, ये सरफेस 200 न्यूटन तक रोक सकता है, पर रोकना कितना है 50, तो ये फ्रिक्शन ऑटोमेटिक एडजस्ट होकर 50 हो जाएगा, है ना, एडजस्ट होकर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कि फ्रिक्शन फोर्स इज द सेम एडजस्टिंग फोर्स। और कौन सा लगेगा फ्रिक्शन यहाँ पे, स्टैटिक लगेगा, तो स्टैटिक। अगर ये फ्रिक्शन 50 हो गया तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्लिपिंग नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0 होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में स्लिपिंग नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0 होगा, ओके। इसको नोट करते हैं जल्दी से। अब आते हैं देखो थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या है वो देख लेते हैं। इसमें फोर्स का एंगल चेंज कर रहा है ना, ये यहाँ पर ये 12 kg का ब्लॉक दिया है, म्यू एस दिया है तुम्हें 0.4, म्यू के दिया है हमें 0.3, और हॉरिजॉन्टल से हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे
37 डिग्री पर कितना फोर्स लगा रहा है 500 न्यूटन, है ना। हॉरिजॉन्टल से हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से 37 का कितना लगा रहे हैं 500 न्यूटन लगा रहे हैं। और यही हमें फाइंड करना है कि फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ द ब्लॉक, है ना, यही फाइंड करना है। तो हम लोग अब एफबीडी पे जाएंगे। अच्छा देखो ये फोर्स तुम्हारा लग रहा है ऐसे, जब ऐसे लगा तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा ऊपर की ओर, एक होगा राइट हैंड साइड की ओर। राइट हैंड साइड में उसको ऐसे पुश करेगा और ऊपर की ओर कंपोनेंट ऐसे लग रहा होगा ना। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एन निकालना होता है, ये तो पता है ना। तो उसके लिए तो हम बनाएंगे एफबीडी। तो एफबीडी में अब मैं डायरेक्टली इसके कंपाउंड्स लिख रहा हूँ। इसका एक कंपाउंड आएगा ऐसे, तो ये कंपाउंड आएगा इधर क्यों, इधर क्यों, ये कितना ये आएगा तुम्हारा 500 cos 37, ये आएगा ऐसे। और दूसरा कंपाउंड आएगा इधर क्यों, ऊपर क्यों, बेसिकली ये आएगा तुम्हारा यहाँ पर इस ब्लॉक पे 500 sin 37। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ऐसे दिक्कत होती है कि जब यहाँ पर एरो जो होता है वो ब्लॉक पे लगा होता है ना, तो कंपाउंड्स करने में दिक्कत होती है। उसका क्या तरीका निकाला है कि तुम इस वेक्टर को तुम यहाँ से यहाँ ऐसे शिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि वो यहाँ पर क्या होता है कि कंपोनेंट्स को हम हमेशा तभी करते हैं जब हमें टेल भी होती है, हम टेल से करते हैं कंपोनेंट्स, है ना, ऐसे ऊपर और ऐसे राइट हैंड साइड को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है। तो उसके लिए क्या ट्रिक है कि जब भी अगर हेड तुम्हारा ब्लॉक में टच हो रहा हो वेक्टर का, तो तुम उस वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर दो। वेक्टर को हमने ऐसे शिफ्ट कर दिया, फिर इसको तुम हटा दो, इसको तुम हटा दो। ये मैं तरीका बता रहा हूँ यार, है ना, ये ध्यान रखना है। ऐसे हटा दिया तो ये वेक्टर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। और अब इसके कर लो कंपोनेंट्स, इसका कंपोनेंट करना, तो ये एंगल 37, तो ये एंगल 37 आएगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये कंपोनेंट आएगा f cos 37, देखो ऐसे लगाया मैंने। और ये कंपोनेंट आएगा f sin 37, देखो ऐसे लगाया मैंने। तो तुम ऐसे कर सकते हो काम, ओके, ये ध्यान रखना है मेरी बात। तो मैं ये प्रॉब्लम को वापस से उसी फॉर्मेट में आता हूँ जो फॉर्मेट पे हमें यहाँ पे ऐसे गिवन था। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम में ऐसे कंपोनेंट्स करने में दिक्कत आएगी तो ये मेथड मेरा यूज कर सकते हो तुम लोग। और रही बात ये हो गया यहाँ पे नीचे की ओर वेट फोर्स कितना हो गया 12G 120 न्यूटन। और ये हो गया अपना नॉर्मल फोर्स। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें अगर, तो ये जो फोर्सेस है, सिस्टम तो रेस्ट पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो अब ये वॉल तोड़कर तो बॉक्स चला जाएगा, या फिर बॉक्स ऐसे भी नहीं जाएगा, तो ऑब्वियस बात है। तो यहां से हम देखें तो n तुम्हारा इक्वल आना चाहिए 500 cos 37 के, मतलब कि 4/5 के। तो 5 1 5 0, तो ये आएगा 400 न्यूटन, ठीक है। ये आ गया n। इस n के बाद अब निकालेंगे हमारे पास fx जो मैक्स है वो कितना एग्जिस्ट कर रहा है। तो आ जाएगा तुम्हारा ये 4 4 16 160 न्यूटन। और fk कितना आ जाएगा, तो 4 3 12, तो 120 न्यूटन। ये इतनी वैल्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। अब आते हैं हम लोग वर्टिकल में। तो वर्टिकल में अभी देखो फ्रिक्शन तो पता है तुम्हें, फ्रिक्शन तुम्हें पता है कि जो तुम्हारी ये सरफेस होती है, इस सरफेस के यहाँ पैरेलल ही लगता है, तो आइदर ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा। तो वो कहाँ क्यों लगेगा उसको डिसाइड करने के लिए पहले हमें क्या करना होता है, फ्रिक्शन को नहीं मानना होता है, ज्यूम नहीं करना होता है, क्योंकि हमें देखना है कि ये जो 120 फोर्स उतना ज्यादा है या फिर ये फोर्स ज्यादा है, क्योंकि उससे हमें टेंडेंसी मिलेगी कि ब्लॉक के स्लिप होने की टेंडेंसी कहाँ क्यों है। तो ये डेटा मैं फाइंड करता हूँ कितना आएगा, तो 500 sin 37 मतलब कि 3/5, तो आएगा 5 1 5, तो 100, तो आएगा 300। तो हम देख सकते हैं कि इस ब्लॉक पर 300 ऊपर की ओर है, 120 नीचे की ओर। तो ब्लॉक पर टेंडेंसी कहाँ की ओर है, ये मैं टेंडेंसी लिख रहा हूँ। तो टेंडेंसी कहाँ की ओर, तो 300 वाला फोर्स अब ज्यादा है, 120 वाला अपना कम है, तो टेंडेंसी ऊपर की ओर है जाने की, टेंडेंसी ऊपर की ओर है जाने की। और टेंडेंसी ऊपर की ओर कितनी है, ये मैं साइड से लिखता हूँ, पता है, ये चीज अपने दिमाग में रखनी चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी भूल जाता तो मैंने खुद से कहा कि साइड में लिख लेना ऐसे। तो 300 और माइनस 120, तो 300 माइनस 120 कितना होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा 180 होगा ना, 180, ठीक है। तो टेंडेंसी इसके ऊपर 180 की है ऊपर की ओर। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स रहेगा हमेशा ये यहाँ पर, ये रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। तो ये जो ब्लॉक है तुम्हारा ऊपर की ओर मोशन करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है नीचे की ओर। अब कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक, तो 180 को रोकना है। अच्छा 180 को क्या स्टैटिक का मैक्सिमम रोक पाएगा, तो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये जो टेंडेंसी है 160 से तो ज्यादा है, तो यहाँ पे ब्लॉक ऊपर की ओर फिसलेगा ही फिसलेगा, ये कंफर्म हो गया। तो जब फिसलेगा तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाता है, काइनेटिक। तो
यहाँ पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, वो है तुम्हारी 120 न्यूटन। तो ऊपर की ओर तुम्हारा यहाँ नेट फोर्स कितना है 180, नीचे का फ्रिक्शन फोर्स कितना आया 120 आया, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कहाँ पर आएगा, ऊपर की ओर आएगा, कितना आएगा तुम्हारा 180 माइनस 120 मतलब कि 60 अपॉन मास है ना, यहाँ नेट फोर्स अपॉन मास, तो 12 5 का 60 तो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होपफुली यार ये बात सबको समझ में आ रही है मेरी। तो ये 3 केसेस यहाँ पे इसको नोट करते हैं, उसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है तुम्हें। तो अब मैं यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स होमवर्क के लिए याद देता हूँ सबको, ठीक है। ये 2 बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें एक ये ब्लॉक दिया है, ये मास m का ब्लॉक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। इस सरफेस पे तुम्हें ये दोनों डेटा गिवन है, म्यूस और म्यू हमें गिवन है, ठीक है। ये सरफेस पर रखा हुआ है, मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, म्यूस म्यू हमें यहाँ पे अब गिवन है। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, what is the minimum force, what is the minimum force required, what is minimum force required to move the block, to move the block by है ना pulling it। इस ब्लॉक को हम कितने मिनिमम फोर्स से खींचें कि ब्लॉक तुम्हारा क्या करे, ब्लॉक तुम्हारा जस्ट मूव करने लग जाए, जस्ट स्लिप करने लग जाए, ठीक है। ये ब्लॉक अगर ऐसे पड़ा है तो तुम उसको कितने मिनिमम फोर्स से इसको ऐसे ऐसे पुल करो कि जस्ट ये चलने लग जाए, ठीक है। ये प्रॉब्लम तुम्हारी। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, ये तुम्हारी ऐसे वर्टिकल वॉल है, यहाँ पर ये ब्लॉक रखा है ऑफ मास m, और यहाँ पर ये तुम्हें म्यूएस और म्यूके अब दोनों दिए हैं, और मैं इस ब्लॉक पर ये फोर्स लगा रहा हूँ। ये फोर्स की वैल्यू ये थीटा भी अब गिवन है तुम्हें, है ना, ये तुम्हें अब गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, यहाँ पे ये भी गिवन है। इसके लिए अब मैं पूछने वाला हूँ। देखो जब यहाँ पे मैंने अब कोई डेटा नहीं दिए तो मतलब कि तुम्हें आंसर में ये और ये अगर आ रहे हैं तो आ सकते हैं, ना। ये तुम्हें गिवन है, ब्लॉक तुम्हें गिवन है, उसका मास m गिवन है, एक फोर्स लगा रहे थीटा एंगल, तो ये थीटा एंगल तुम्हारा ये गिवन है। इस सरफेस पे ये दोनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू म्यूएस और म्यू हमें यहाँ पे गिवन है। तो क्या फाइंड करना है, फॉर व्हाट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ f, फॉर व्हाट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ f, for what range of values of f the block remains in static equilibrium, the block remains in static equilibrium। मुझे बताना है कि f की किस यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज के लिए, मतलब रेंज बतानी है, f की वैल्यूज की वो रेंज बतानी है जिसके लिए ये ब्लॉक तुम्हारा किस में रहेगा, ये ब्लॉक तुम्हारा रेस्ट पे रहेगा। रेस्ट पे मतलब कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब संतुलन में रहेगा। तो ये ध्यान रखना है। और आज से अब मैं तुम्हें ये रेंज ऑफ वैल्यूज की प्रॉब्लम्स अगली क्लास से तुम्हें मैं बताना शुरू करूंगा, ठीक है। तो तुम्हें ये 2 प्रॉब्लम्स ट्राई करनी है, अगली क्लास में मैं इनका सॉल्यूशन दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलता है।